हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं ये ठाना है कि आप सभी को मैथ सिखाना है, तो आज से मैं कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैथ्स को हम हर चैप्टर्स को बेसिक तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे और हर चैप्टर्स का हम बेसिक आपको सिखाएंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमने लिया है दशमलव। दशमलव एक संख्या होती है जिसमें दो भाग होते हैं। एक भाग वो होते हैं जो पूर्ण भाग होते हैं, दूसरा भाग वे होते हैं जो भिन्नात्मक भाग या उसको दशमलव भाग कह सकते हैं। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे 93.456 है, तो ये डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ये पूर्ण भाग है, और ये दशमलव के जो राइट साइड है ये है आपको फ्रैक्शनल पार्ट, या इसी को डेसिमल पार्ट भी हम कहते हैं। दोस्तों, जैसे 93 जो हुआ, इसी को हम होल पार्ट बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड दशमलव के लेफ्ट साइड होते हैं, और दशमलव के जो राइट साइड होते हैं उसको फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट हम लोग कहते हैं। और ये जो दशमलव है इसको हम लोग डेसिमल पॉइंट के नाम से जानते हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर की तरफ, मतलब दशमलव वाली संख्या को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग दशमलव वाली संख्या को पढ़ने में हमेशा गलती करते हैं, तो आज से आपका ये कभी गलती नहीं होगा। दोस्तों, देखिए कैसे पढ़ते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 30 करना हो तो 32 दशमलव, इसको हम 256 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद की जो संख्या हमको पढ़नी पड़ती है वो इंडिविजुअल डिजिट को हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे ये है 32.256, ये सही तरीका हुआ पढ़ने का। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो है इसको पढ़ देते हैं डायरेक्टली 32.256, जो ये एक गलत है। तो आज से आपको इसको इस तरह पढ़ना है 32.256। या एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यह 0, इसको पढ़ेंगे 1-2। ऐसा नहीं कि हम लोग इस तरह पढ़ दें 0.12, यह गलत है। सही ये होगा कि 0.12। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम कंपैरिजन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग दशमलव वाली संख्या में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, और इस समस्या का निदान हम करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक संख्या लिया है 0.5, एक संख्या लिया है मैंने 0.05, एक संख्या लिया है 0.50, एक संख्या लिया 0.005। अगर आपको कह दिया जाए कि इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, मतलब इसमें जो बड़ी संख्या है वो कौन है, तो बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत का सामना करते हैं। तो आइए इसको समझने से पहले हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो इन डेसिमल नंबर, जैसे दशमलव से पहले जीरो का महत्व और दशमलव के बाद जीरो का महत्व हम समझाते हैं। तो आइए इसका हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे समझिए दशमलव से पहले कोई भी संख्या हो, दशमलव से पहले जैसे ये पूर्ण भाग है तो इसमें है 005.0, तो हम पहले दशमलव के लेफ्ट साइड समझते हैं। तो दशमलव के लेफ्ट साइड अगर किसी भी जीरो के अलावा किसी भी अंक से पहले, चाहे कितना भी जीरो हो, जैसे यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, इससे पहले कोई जीरो के अलावा दूसरा अंक नहीं है, तो इस जीरो का महत्व कुछ नहीं है, इस जीरो का महत्व कुछ नहीं है। आई होप ये समझ रहे होंगे आपको। अब समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, यह जो मेरा इक्वल है, यह मेरा जो इक्वल हो गया 5.0, ये इसके बराबर है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं दशमलव के बाद जीरो कब वो काउंट होगा, कब वो काउंट नहीं होगा, कब उसका महत्व। जैसे 500.00, तो दशमलव के बाद सिर्फ जीरो हो, वो चाहे यहाँ पर आप जितना भी जीरो दे दें, दशमलव के बाद सिर्फ जीरो है
तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। इस जीरो का मतलब भी कुछ नहीं निकलेगा, इसका मतलब है ये पूरा टोटल पूर्ण पार्ट है 500। इसमें भी हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे 5.00 है तो इसमें भी दशमलव के बाद सिर्फ 00 है, तो इस जीरो का महत्व कुछ नहीं है। आई होप आप सभी इतना समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 5.001। अब देखिए इसमें दशमलव से पहले जीरो के अलावा दूसरा अंक जैसे 5 है, 5 से पहले अगर कोई जीरो रहता है, जैसे सपोज यहाँ पर हमने जीरो लिख दिया, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब दशमलव की हम बात देखेंगे, दशमलव के बाद जैसे ये 2 जीरो है, उसके बाद एक जीरो के अलावा दूसरा डिजिट लिखा हुआ 1। तो दोस्तों ये भूल कर हमको गलती नहीं करना है कि इस जीरो का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर दशमलव के बाद 00 है, उसके बाद 1 है, इसके बाद अगर हम ये जीरो लगा दें तो इस दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस एक से पहले जो 2 जीरो है इसका महत्व है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे समझिए 0.5 ये ठीक है, 0.05। अब इस दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो तो आपको समझना है कि इस 5 के बाद हमको, अगर आपको दिल है कि हम 2 जीरो लगा दें, कोई इशू नहीं है। इस दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही 0.05 इस जीरो का मतलब है, इसलिए आप इसको नहीं हटा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 0.50, अच्छा इसमें भी तो हम एक जीरो लगा दें तो कोई दिक्कत। तो यहाँ आपको ये समझना है ये दोनों नंबर आपको इक्वल हो गया, यह दोनों सेम है, इसको आप यह दोनों आपस में बराबर है, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए 0.005, ऐसा नहीं कि इस जीरो का मतलब नहीं है, यही जीरो अगर 5 के बाद आता तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं होता, यह तीनों इक्वल हो जाता। इसमें समझते हैं, तो इसमें अगर सबसे बड़ा चुनना हो तो यह दोनों तो आपस में बराबर है, इसका मतलब बड़ा भी यही है। अब दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 50.32 है, 50.5 के बाद जीरो और दशमलव के बाईं तरफ है, तो इस जीरो का महत्व है, यह 50.32 है, ठीक। और यहाँ पर देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड में एक 5 है और इससे पहले जीरो है, तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब दशमलव के बाद 3 अब देखिए आपको यहाँ पर डिफरेंट पता चल रहा होगा, ये 50 दशमलव समथिंग है और ये 5 दशमलव समथिंग है। इस दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो हमारा जो बड़ी वाली संख्या होगी वो मेरा ये होगा और छोटा ये हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, अब ये है 50.032, इसका भी महत्व है, इस जीरो का महत्व है। अगर यह जीरो 3 के बाद होता तो यह इसके इक्वल में हो जाता, तो इस जीरो का महत्व है। अब इसमें देखिए 5.00320, जैसे यह दशमलव के बाद जीरो ये है जस्ट बाद, और उसके बाद जीरो के अलावा दूसरा डिजिट है, तो इस जीरो का महत्व है, लेकिन 2 के बाद जो जीरो है इसका महत्व नहीं है। अब इस सभी में कहा जाए आपको कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए ये और ये इक्वल है, और ये तो 5 दशमलव कुछ समथिंग है, तो ये 5 दशमलव ये भी कुछ समथिंग है, तो यह दोनों आपस में बराबर है। और इस चारों में हम लोग कह सकते हैं कि 50.32 बड़ा है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यह बड़ा है। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इससे आगे दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग सिखाने वाला हूँ। एक बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा और आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है और आपको समझने का प्रयास करना है। दोस्तों अब हम लोग डेसिमल का ऐड सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है, बस इसका कुछ बातें आपको याद रखना है। जैसे इसमें है कि 93.45 में ऐड जो करना है 0.421 इसको ऐड करना है, तो इसको क्या करना है
बेसिकली आपको हम बेसिक की तरफ चलते हैं, जिस तरह आपने जोड़ बनाया होगा ठीक उसी तरह हम चलते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको हम ऊपर लिख देंगे, जैसे 93.45। अब इसमें क्या करना है, 0.421 है तो दशमलव के सामने पहले हम दशमलव लिख लेंगे, लिख लिए। और दशमलव के जो लेफ्ट साइड में जैसे इसमें 0 है तो इसके सामने हम 0 लिख लिए। और डेसिमल के जो राइट साइड में है जैसे 421 तो इसको लिखेंगे हम 421। अब इसको हमको ऐड करना है। तो जिस तरह से आपने बचपन में जोड़ बनाना सीखा है ठीक उसी तरह से इसको ऐड करना है। जैसे हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद मतलब दशमलव के जो राइट साइड में जो भी अंक होंगे उनके बाद अगर सिर्फ 0 आप दे देंगे तो 0 का महत्व नहीं है। जैसे 4 5 है, इसमें 4 5 है, इसमें 3 है, 4 2 1 है, इसमें 2 ही है, 4 5 है, तो इसको क्या करेंगे 0 देकर इसको भी हम 3 डिजिट का कर लेंगे। और दशमलव के ठीक अब बाईं तरफ देखेंगे, जैसे इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें हमको 2 देना है तो 0 देकर ही कर लेंगे। अब हमारा ये आसान जोड़ हो गया। अब ये आसान हो गया। आप जिस तरह जोड़ बनाते हैं उस तरह जोड़िए। 0 और 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 और 2 7 हो जाएगा, और 4 और 4 8 हो जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव दे दीजिए, 3 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा। यह आपका बन गया। बहुत ही आसान है, बस दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर करनी है और दशमलव से पहले की अंकों की संख्या बराबर करनी है। और जिस तरह आप जोड़ बनाते हैं उस तरह बनाइए। जैसे ये इस जोड़ को बनाते हैं 0. इसे यहाँ लिखते हैं 0.596 है, ठीक है। उसके बाद दशमलव के सामने हमने दशमलव लिख लिया। दशमलव की लेफ्ट साइड में इधर है 18 मतलब 8 1 18, ठीक है। दशमलव के राइट साइड में 2 4 लिख लिए। अब हमको क्या करना है, दशमलव के बाईं ओर और दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या बराबर करनी है। और अंकों की संख्या बराबर करने के लिए 0 का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें ऊपर दशमलव के बाईं तरफ 1 अंक है और नीचे वाले में 2 अंक है, तो 0 देकर 2 को पुरा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दशमलव के दाईं तरफ ऊपर वाले में 3 डिजिट है और नीचे वाले में 2 डिजिट है, तो इसको क्या करेंगे 0 देकर 3 डिजिट पुरा लेंगे। अब जिस तरह हम लोग जोड़ते हैं उस तरह जोड़िए। 6 0 6 9 4 13 का 3 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 5 और 2 7 अब 1 8 हो जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे, उसके बाद 0 और 8 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा। यह मेरा बन गया। बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक इसी प्रकार जिस तरह हमने दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर की है और दशमलव से पहले की अंकों की संख्या बराबर की है, उसी तरह आपको घटाव में भी करना है और इसमें जोड़ना था, इसमें सिर्फ घटा देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं तो 93 हो जाएगा आपका ऊपर दशमलव 42 लिख लिए। उसके बाद दशमलव के सामने हम पहले दशमलव लिख लेंगे। दशमलव के लेफ्ट साइड में जो है वो मेरा 8 है और दशमलव के राइट साइड में है वो 4 है, 6 है, 2 है। अब हमको ध्यान देना ये है और इसको घटाना, ध्यान ये देना है कि दशमलव के जो बाईं तरफ अंकों की संख्या है और दशमलव के जो दाईं तरफ अंकों की संख्या है उसको हमको इक्वल कर लेना है। तो इक्वल, चलिए इक्वल हम लोग करते हैं। इक्वल किस तरह से करना है, 0 देकर इक्वल करना। जैसे दशमलव के दाईं तरफ ऊपर वाले में 2 डिजिट है जबकि नीचे वाले में 3 डिजिट्स है, तो हमको इक्वल करना है ऊपर वाले में, तो 0 देकर इक्वल कर ली। यह दशमलव के दाईं तरफ दोनों में अंकों की संख्या बराबर होगी। अब दशमलव के बाईं ओर देखेंगे तो नीचे वाले में 1 डिजिट है लेकिन जबकि ऊपर वाले में 2 डिजिट्स है, तो इसको भी हम इक्वल कर लेंगे 0 देकर। अब मेरा यह इक्वल हो गया। जिस तरह हम लोग अब घटाव बनाए हैं बचपन में, ठीक उसी प्रकार इसको अब घटा देना है। जैसे 0 में से 2 नहीं घटेगा तो बगल वाले से 1/10 मतलब 1/10 कैरी लेंगे, 1/10 कैरी लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 10 में से जब 2 घट जाएगा तो बचेगा मेरा 8। और ये मेरा जो हो गया क्योंकि 1/10 हम इसको कैरी दिए थे तो यह मेरा 2 से अब 1 हो चुका है। अब 1 में से फिर 6 नहीं घट पाएगा क्योंकि 1 छोटी संख्या है जबकि
6 बड़ी संख्या है, हमको यह घटाना है तो नहीं घटेगा, तो फिर हम बगल वाले से यहाँ से हम कैरी लेंगे। तो यह मेरा जो हो जाएगा वह 1/10 जब इसको कैरी देगा, मतलब 1/2 जब इसको हासिल देगा जो हम लोग बोलते हैं, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 6 घटाइएगा तो 5 बचेगा। अब ये जो मेरा बचा, ये 4 नहीं बचा, अब ये तो 3 बचा। अब 3 में से फिर 4 नहीं बचेगा, 3 में से फिर 4 नहीं घटेगा। तो हम जिस तरह कैरी लिए हैं, ठीक अब यहाँ से हम इससे कैरी लेंगे। जब इससे कैरी लेंगे तो यह मेरा जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 4 घटेगा तो 9 बचेगा। अब बीच में जो दशमलव है इसके सामने हम दशमलव दे देंगे। अब यहाँ से तो हम 1/10 कैरी दे दिए थे, मतलब हासिल पैसा दे दिए थे, तब यहाँ बचेगा मेरा 2। अब 2 में से फिर 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम 1/10 कैरी लेंगे तो ये बचेगा मेरा 8 और ये हो जाएगा 12, मतलब 12। 12 में से 8 घट जाएगा तो 4। अब ये बचा 8, 8 में से 0 घटेगा तो 8। अब यह मेरा बन चुका है। इसी तरह एक घटाव और हम लोग देखते हैं, यहीं पर एक घटाव जिससे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 4.2 में से हमको घटाना है 3.22। चलिए इसको घटाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस हमको दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर कर लेनी है और दशमलव से पहले अंकों की संख्या बराबर कर लेनी है। ऊपर लिखिए 4.2 हमने लिख लिया। अब दशमलव के सामने दशमलव लिख लिए। दशमलव के जो बाईं तरफ है वो 3 है, 3 लिख लिए। दशमलव के जो दाईं तरफ है वो 2 और 2 है। अब हमको क्या करना है, दशमलव के बाईं और दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या बराबर कर लेनी है 0 देकर। जैसे नीचे वाले में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है, जबकि ऊपर वाले में 1 है, तो ऊपर वाले में हम 2 कर लेंगे 1 0 देकर। अब दशमलव के दाईं तरफ दोनों में अंकों की संख्या बराबर हो चुकी है। अब बाईं तरफ भी अंकों की संख्या बराबर है। अब जिस तरह हम लोग घटाए उसी तरह घटा दें। 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 1/10 बगल वाले से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटेगा तो 8। अब ये मेरा बचा 1 में से फिर 2 नहीं घटेगा, तो यहाँ इससे अब कैरी लेंगे। ये तो मेरा बचा हुआ है 2 नहीं, अब 1 बचा, क्योंकि 1/2 तो हम पैंचा दे दिए। 1/2 का मतलब होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 और 0 10 हो जाता है। 10 में से 2 घट के 8। अब बचा ये 1 में से फिर 2 नहीं घटेगा, तो फिर हम इस 4 से, क्योंकि दशमलव है यहाँ बीच में, तो इस 4 से हम 1/2 पैंचा लेंगे तो ये मेरा बचेगा 3 और ये मेरा हो जाएगा 1/2 कैरी लिए हैं और 1 पहले से है, तो 10 1 11 हो जाएगा। 11 में से जब 2 घटेगा तो 9। अब दशमलव के सामने हम दशमलव दे देंगे। अब यहाँ होगा 3, 3 में से 3 घट जाएगा तो 0। यह मेरा बन चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जोड़ और घटाव आसानी से समझ गए होंगे। कुछ नहीं किए हैं बेसिकली कि हम जोड़ घटाव में क्या करते हैं, दशमलव के बाद की अंकों की संख्या और दशमलव से पहले की अंकों की संख्या बराबर कर लेते हैं। बराबर किस तरह करना है तो हमने आपको तरीका बता दिया है। 0 देकर बराबर करना है। उसके बाद आपको जिस तरह जोड़ को बनाते हैं, बचपन से बनाते आए हैं, ठीक उसी प्रकार बनाना है और घटाव को भी उसी प्रकार बनाना है। दोस्तों आई होप जोड़ और घटाव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग गुणा की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही आसान है और इसमें बहुत आसान है। जैसे गुणा में क्या करना है, आपको सबसे पहले दशमलव को भूल जाना है। दशमलव को भूल जाना है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 42, इसको लिख सकते हैं 42। इसमें का दशमलव भी हम फिलहाल भूल गए। और इसमें है, अगर आपको दशमलव हटा दिया जाए तो इसको दशमलव हटाएंगे तो 003। अच्छा ये बताइए कि 3 से पहले 0 है, चाहे 2 है, 5 0 लगा दीजिए, इस 0 का कोई महत्व नहीं है। ये कितना बचा 3 और यहाँ पर 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कीजिए 3 दूना 6, 3 चौका 12 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर इस 42 में 3 से गुना करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आया वो 126 आया है। अब हमारा डेसिमल कहाँ लगेगा उसके बारे में समझते हैं। जैसे इसमें देखिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है। तो इसको क्या करना है, दशमलव के बाद की अंकों की संख्या दोनों में काउंट करके उसको ऐड कर लेना। जैसे 1 और 2 टोटल हो गया 3। अब हम जो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव जो हम लोग डालेंगे वो जिस तरह से इकाई दहाई जिधर से हम लोग पढ़ते हैं उधर से
3 डिजिट के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे। जैसे 3 डिजिट के बाद बैठेगा तो 1 2 3 और यहाँ पर दशमलव बैठ गया। दशमलव से पहले आप 0 दे सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है इस 0 का। अब समझते हैं इसमें। अब जैसे हमने पहले क्या बोला आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको गुना बनाते समय आपको दशमलव को भूल जाना है कि दशमलव उसमें दिया हुआ है। लास्ट में हम लोग दशमलव को बैठाएंगे। जैसे इसको हम लिखेंगे 545, अभी हम दशमलव हटा दिए। इसमें 0.5 को हम 5 बोलेंगे क्योंकि 0.5 है, दशमलव से पहले 0 है। अगर इसको बेसिकली हम इसको पढ़े तो 0.5, हम दशमलव अभी इसको काउंट नहीं कर रहे, तो 5 से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 5 लिखे हैं। अब इसको गुना करेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 हासिल 22 के 2 हासिल 2, 50 25 और 2 हासिल 27। इसका जो हमको रिजल्ट निकल कर आया है वो आया है 27 25। अभी मतलब इस दोनों को गुना करने के बाद 27 25 2725 आया। अब इसमें हम दशमलव को बैठाएंगे, तो दशमलव को बैठाने के लिए हम काउंट करेंगे। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो है वो 2 है और इसमें जो है 1 है। इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब 3 हो गया तो अब इसमें 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। 1 2 3 मतलब 7 के बाद इस बीच में बैठ जाएगा। जैसे 1 2 3 यहाँ, यह मेरा आंसर हो जाएगा इसका। यह मेरा 2.725 हो गया। हमको क्या करना है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या को काउंट कर लेना है, दोनों का या तीनों, जितना बड़ा रहे दिया हुआ सबको दशमलव के बाद अंकों की संख्या काउंट कर लेना है। और फाइनली जब गुना हम साधारण गुना कर लेते हैं उसके बाद उस दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो टोटल हुआ है उतना अंक के बाद हम इकाई दहाई जिधर से हम लोग पढ़ते हैं उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं भाग की तरफ। दोस्तों अब हम दशमलव का भाग सीखने का कोशिश करेंगे। दशमलव का भाग सीखने से पहले एक साधारण भाग का नियम समझ लीजिए। जैसे 4 भागा 2 बराबर 2, यह कैसे हुआ, तो भाग साइन के जो दाहिने तरफ है, भाग साइन के जो दाहिने तरफ हो ये इसके बाहर में लिखाएगा। जैसे 2 दाहिने तरफ है तो इसके बाहर लिख दिए, और जो भाग साइन के बाएं तरफ है, बाएं तरफ, इसको हम इसके अंदर लिखेंगे। और 2 का आप टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 और यह मेरा कट गया। यह मेरा 2 आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको हम इसी तरह से लिखे हैं, जैसे 12.5 में भाग लगाना है, 12.5 को भाग लगाना है 5 से, तो इस 5 को हम भाग के बाहर रखेंगे और 12.5 को अंदर रखेंगे। जिस तरह से हम लोग भाग बनाते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 दूना 10, 2 में से 0 घटेगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा। इस 2 से पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, या तो आप चाहे तो ये इस साइन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद दशमलव है, यहाँ से हम डिजिट उतारेंगे तो दशमलव है तो यहाँ हम लोग भी दशमलव दे देंगे। उसके बाद ये 5 उतारेंगे, 5 उतार दिए। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 50 25, 5 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। यह 0 के बदले आप क्रॉस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह मेरा 2.5, इसका मान जो होगा वो 2.5 होगा। एक और हम भाग समझते हैं और उसके बाद आपका दोस्तों अब हम दूसरा एग्जाम्पल दशमलव वाले भाग का सीखेंगे और यहाँ पर हम दशमलव शिफ्ट करना सिखाएंगे। किसी डिजिट के बाद हम दशमलव कैसे शिफ्ट करें। जैसे इसको अगर हम दूसरे मेथड से लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, तो समझिए। जैसे हम चाहते हैं इस दशमलव को इस 5 के बाद शिफ्ट करना, 1 अंक के बाद शिफ्ट करना, तो आपको करना होगा इसमें भी इस दशमलव को शिफ्ट करना होगा इस 1 अंक के बाद। जैसे समझिए हम इसको कर रहे हैं 6, इस दशमलव को 5 के बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं इस बीच में, तब 5 हो जाएगा 6 के बाद। उसके बाद दशमलव हम लिख रहे हैं 4 5। अब भागा, अब ये जो 2.5 है 2.5, तो हम जब यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है उसके बाद हम दशमलव शिफ्ट किए इस दशमलव को, तो इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव को शिफ्ट करना होगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो 25 हो जाएगा
अब दशमलव शिफ्ट होगा मेरा यहाँ। उसके बाद अब 0 दीजिए, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब हम जिस तरह भाग बनाते हैं ठीक उसी तरह भाग बनाएंगे। अब मेरा यह क्वेश्चन हो गया 25 से, अब आपको भाग लगाना है 65.45। भाग लगाइए, 25 का टेबल पढ़ेंगे, 25 दूना 50, घटाइए इसको, 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ से हमको डिजिट उतारना है जो दशमलव के बाद है, तो हमको यहाँ पर दशमलव देना होगा। अब इस 4 को हम उतारेंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक 150, 25 छक 150। अब घटाइए, 4, 5 में से 5 घट जाएगा, कटिस 1 में से 1 क्रॉस हो जाएगा। अब इस 5 को उतारेंगे। अब टेबल पढ़ेंगे, 25 से कम 25, ये बचेगा 5 में से 5 0, 4 में से 2 घटा 2। अब देखिए 25 से 20 तो छोटी हो गया, तो अब भाग नहीं लगेगा। अब भाग नहीं लगेगा तो अब यहाँ पर हम दशमलव नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि आपको किसी भी संख्या में एक जगह ही दशमलव बैठाना है, बार बार दशमलव नहीं बैठाना है। तो दशमलव के बदले अगर मान लीजिए इसमें अभी तक दशमलव नहीं रहता, तो दशमलव अगर हम यहाँ पर बैठाते तो इसके बदले हम यहाँ पर 0 देते, लेकिन यहाँ पर दशमलव बैठा हुआ इसलिए यहाँ दशमलव नहीं होगा। तो कैसे होगा, तो हम डायरेक्टली 0 दे सकते हैं, हमारा दशमलव यहाँ पर छुप जाएगा, क्योंकि एक संख्या में 2 जगह दशमलव नहीं होगा। अब भाग लगाइए, 25 चौका 100, 25 8 200, कटिस कटिस कटिस, और यह मेरा यहाँ पर इस भाग को पूर्ण रूप से अब बन गया। तो जब इतना को इतना से जब भाग लगाइएगा तो उसका आंसर जो होगा 2.618 ही आएगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि आप से उन बच्चों तक ये पहुंच पाए या वीडियो पहुंच जाए जिसको दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग बनाने में दिक्कत होता है। आई होप आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक बटन दबा देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।